हेलो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का मॉडल पेपर साइंस का सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन इसका बी सही है। f बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो r/2 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2 नियम है इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वाहनों का पास दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन इसका डी सही है, मिट्टी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सीधा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तब r का मान क्या होगा? देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। f बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो r निकालना है, तो f बराबर फार्मूला होता है r/2। तो f कितना दिया है? 12। यहाँ हो गया r/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो r बराबर कितना मिलेगा? 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, 24 सेंटीमीटर। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के अग्रदीप में मतलब हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, आभासी एवं सीधा। डायोप्टर का मात्रक है, क्या मात्रक है? तो लेंस का शक्ति। इसका ऑप्शन सी सही है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है, कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर होता है। कैसे होता है? देखिए फार्मूला होता है P बराबर 100/f होता है। तो इसमें P कितना दिया है? P दिया है 2 बराबर, यहाँ पे 100 हो जाएगा बटा f। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे यहाँ पे तो 2f हो जाएगा। तो 2f बराबर 100, यानी f बराबर कितना होगा? 100/2, यानी f बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसका डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आँख के रेटिना भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी भी, आइरिस भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी भी इसका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वह है, क्या है? ऑप्शन इसका सही है, दृष्टिपटल, जिसको रेटिना भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिए गए समीकरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? नीचे दिया हुआ समीकरण है, इसमें बताना है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन इसका बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? इसमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उपचयन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18, चूने से सफेदी करते समय चूने में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्मा क्षेपी संयोजन होती है, ऊष्मा क्षेपी संयोजन, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन आपका सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 19, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाती है, इस क्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिटमस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लिटमस पत्र पर डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सब तो अम्ल है, लेकिन ऑप्शन डी इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन 22, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। जल के अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, उसमें H+ आयन उपस्थिति नहीं रहता है। लेकिन ऐसे भी अम्ल में H+ आयन उपस्थित होता है, लेकिन उसमें जो होता है कि जब उसमें जल नहीं जाता है तो H+ जो आयन रहता है वो सक्रिय नहीं होता है। समझ में आ गया? लेकिन इसका ऑप्शन सही बी है, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ ए, बी, सी और डी का पीएच मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, तो पदार्थ कौन सा अम्ल है? तो इसमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो ऑप्शन ए सही है। इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? तो कौन सा अभिक्रिया होती है? तो इसमें हो रही है वियोजन अभिक्रिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होता है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राणी समभोजन पोषण, प्राणी समभोजी पोषण, ऑप्शन डी ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाइलिन। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका द्रव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, पौधों में जल तथा
खनिज लवण का संघनन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाइलम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी समशिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जनन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुनरुद्ध भवन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। परागन का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है परागन। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। भ्रूण में मां का गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलती है? तो इसका सही आंसर है प्लेसेंटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर है प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्य ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। परागन कोश में होता है? इसका सही आंसर है परागन कण।